Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. Today we are discussing about properties of chemical reaction. First property of chemical reaction is evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं जो किसके थ्रू characterize किए जाते हैं, गैस के evolution के थ्रू. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है ना, एग्जाम्पल क्या है, जिंक लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स है ना. जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना. तो इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना. कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस. जैसे कि इस कोनिकल फ्लास्क में मैं क्या ले लेती हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है मैंने यहाँ पे, जैसे ये छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है. ठीक है, इसमें मैं ऐड करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करती हूँ है ना. तो इसमें से ये एयर बबल्स के फॉर्म में ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये एयर बबल्स के फॉर्म में जो निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना. ये क्या, हाइड्रोजन गैस है. तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि किसके थ्रू कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज इवोल्यूशन ऑफ गैस. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सोडियम कार्बोनेट लिया, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे इवोल्यूशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. क्या लिया हमने एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना. तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना. कौन सी गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप दो केमिकल सब्सटेंस को रिएक्ट करते हो तो उसमें से क्या होता है, गैस फॉर्म होता है. ठीक है, उसके बाद हम सेकंड इसमें आते हैं. सेकंड का हमारा प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या चीज़ है ना. प्रेसिपिटेट की क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है प्रेसिपिटेट. गैस का तो हमें समझ में आ गया, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज. तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. क्या है, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, solid product which is separate out from the solution during chemical reaction है ना. प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, वैसा सॉलिड प्रोडक्ट जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस सॉल्यूशन में से वो सॉलिड प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अब इसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं है ना, कि इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि है ना. इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया, लेड नाइट्रेट ऐड किया. क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है ना. इसमें क्या ऐड किया है, लेड नाइट्रेट ऐड किया है. तो हमको किसका प्रेसिपिटेट मिलता है, हमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का है ना. येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड का है ना. तो ये है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हम ये क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड में हम क्या डालते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो बेरियम सल्फेट का हमें क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना. तो बेरियम क्लोराइड हमने लिया है
बेरियम क्लोराइड, है ना। इसमें आप क्या डालते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको किसका मिलता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्म होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आपको दो सॉल्यूशन के बीच में जब आप कुछ रिएक्शन करवाते हो तो आपको उसमें से क्या मिलता है, सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, जिसमें कि हमको येलो प्रेसिपिटेट होता है, मिलता है। बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वाइट प्रेसिपिटेट हमको फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, चेंज इन कलर, ठीक। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड एज चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो किसके थ्रू कैरेक्टराइज किए जाते हैं, कलर के थ्रू कैरेक्टराइज किए जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया है, दो इसमें मैं करवाती हूँ, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैं साइट्रिक एसिड डालती हूँ, है ना। ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ, साइट्रिक एसिड ऐड करती हूँ, ठीक है। तो हम ये पोटेशियम पर मैग्नेट आपका क्या है, पर्पल कलर का है ना। इसका कौन सा कलर है, पर्पल कलर का है। तो जैसे ही हम इसमें साइट्रिक एसिड डालते हैं, ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये किसका कैरेक्टराइज हो रहा है, कलर चेंज में, है ना। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो इसकी प्रॉपर्टी है कि चेंज इन कलर इज ऑल्सो कैरेक्टराइज एज ए केमिकल रिएक्शन। और दूसरा एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, आपका ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इसमें मैं क्या डालती हूँ, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाती हूँ, तो ये आपका कैसा कलर हो जाता है, इसका कलर चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है ना। तो ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है, चेंज इन कलर का है। तो हमने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसका क्या, कि जो कैरेक्टराइज किसके थ्रू, चेंज इन कलर। आप इसमें दो केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ हीट या चेंज इन टेम्परेचर, है ना। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। सम केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज, है ना, अपना क्या है, नेक्स्ट अपना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, है ना, जिसमें कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज ए चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या लेते हैं कि क्विक लाइम लेते हैं, है ना। हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया, ठीक है, क्विक लाइम लिया, ठीक है। क्विक लाइम में हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, हमें क्या मिलता है, स्लेट लाइम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है हमको, स्लेट लाइम मिलता है। अब यहाँ पर क्विक लाइम क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही हम वाटर इसमें ऐड करते हैं, जो स्लेट लाइम मिलता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, यानी कि इसमें क्या है, हीट का इवोल्यूशन हो रहा है,
क्या निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें वाटर ऐड किया, इसमें से क्या हो गया, हीट निकलने लग गया। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें क्या हीट इवॉल्व होता है, सम केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है ना। उसे क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या है, क्विक लाइम में आपने वाटर डाला, स्लेक लाइम में कन्वर्ट होगा, जो कि बहुत ही हॉट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि चूना, क्या कहते हैं, जो कलर्स करवाते हैं हम दिवाली में, चूना में पानी डाला जाता है। तो आप देखते होंगे कि पेंटर जो उसको स्टिक से या किसी चीज़ से उसको हिलाता है। तो क्यों हिलाता है, क्यों नहीं हाथ डालता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है ना, गर्म, इसलिए उसमें हाथ वो नहीं डाल सकता है। तो ये क्या, यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, इसलिए वो रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन हम किसके बीच में करवाते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड किया। ठीक है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, है ना, और वाटर, हमें ये मिलता है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है ना, लेकिन जब हम इन दोनों को करवाते हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, हाई है, लेकिन जैसे ही हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, यहाँ पे क्या ये कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed, जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है ना। ये क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट को एब्जॉर्ब किया गया, है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमने दो तरह के इसमें देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक में हीट इवॉल्व होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, चेंज इन स्टेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड एज चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना, कैंडल को हम बर्न करते हैं, इसका एग्जांपल हम क्या देते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। जैसे कि हम ये कैंडल हमने लिया है, ठीक है, कैंडल को हम बर्न करते हैं, ठीक, कैंडल को बर्न करते होते जैसे फ्लेम इसका है, इसमें से कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, प्लस इसमें से वाटर भी रिलीज होता है ना। तो जिससे कि आपका वैक्स जो है धीरे धीरे पिघलता है, जो लिक्विड स्टेट में हमें फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। सॉलिड स्टेट में हमने लिया, उसको जलाया, वो धीरे धीरे उसमें से गैस भी फॉर्म हो रहा है, लिक्विड भी फॉर्म हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैक्स सॉलिड है और क्या कहते हैं, और आपका क्या है, वाटर फॉर्म्ड होता है जो कि लिक्विड है, और जो गैस बन रहा है रूम टेम्परेचर, जो वो वैक्स जो है, जो वैक्स निकलता है इधर से, वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जो ये वैक्स गर्म होकर के वैक्स निकलेगा,
वो किस स्टेट में निकलता है, लिक्विड स्टेट में निकलता है। और यानी कि ये जो आप जला रहे हो ये किस स्टेट में है, ये सॉलिड इसमें है ना। बर्न होगा तो ये लिक्विड स्टेट में निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि इसमें कि उनका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है ना। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस विच शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जिंक जैसे इसमें बताती हूँ, सम केमिकल रिएक्शन which shows more than one characteristics। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वो शो करता है। जैसे कि मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, जिंक ग्रैन्यूल्स में आप क्या ऐड करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बनता है, जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो ये दो तरह का ये शो करता है। एक तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। ये कौन से दो कैरेक्टर शो करेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा ही है। कौन सी गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है ना। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो रहा है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा चेंज करता है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है ना। राइज का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया था। चेंज इन टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट इवॉल्व हो रहा है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो गैस का इवोल्यूशन होता है, हमने पढ़ा। उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना, राइज इन टेम्परेचर। जब आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपका जो आपने अगर ये लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर उसका बढ़ गया। तो यहाँ पर ये दो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है ना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।